सुनो, कहीं चलते हैं। नहीं यार, तुम्हें पता है ना, मैं शादी से पहले कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ बाबा, ऐसे क्यों बोलते हो? एक मिनट। हेलो, क्या? हम्म? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। क्या हो गया? जीजू घर छोड़ के चले गए हैं। जीजू घर छोड़ के चले गए हैं? यार, तुम्हारे घर में तो सिर्फ एक ही मर्द था और वो तुम्हारे जीजू, वो भी छोड़कर चले गए। इतनी जल्दी आ गए? हाँ, हमें तो आना ही था। पता नहीं क्या समझती अपने आप को, पता नहीं, हमेशा आने ही नहीं देती अपने साथ में। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? हम अपने गांव जा रहे हैं, अब कभी नहीं आएंगे यहाँ पर। अरे पहले बताओ तो सही, क्या हुआ? इतना क्यों गुस्से में हो? जाकर अपनी कुमकुम से पूछो। हटो। जमाई इतने गुस्से से चले गए, कुछ हुआ है क्या? कुछ होता तो क्यों चले जाते? कुछ बोलूं तो पता नहीं क्या हो जाता है। कल से काम ले, घर में शादी है। बुआ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं, प्लीज चली जाइए, मुझे नींद आ रही है। जाओ आप, जाओ। सुनो, कहीं चलते हैं। नहीं यार, तुम्हें पता है ना, मैं शादी से पहले कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ बाबा, ऐसे क्यों बोलते हो? एक मिनट। हेलो, क्या? हम्म? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। क्या हो गया? जीजू घर छोड़ के चले गए हैं। जीजू घर छोड़ के चले गए हैं? यार, तुम्हारे घर में तो सिर्फ एक ही मर्द था और वो तुम्हारे जीजू, वो भी छोड़कर चले गए। देखो, तुम्हें कैसे भी करके उनको घर लेके आना होगा, वरना शायद हमारी शादी के लिए मेरे बाप नहीं मानेंगे। ऐसा मत कहो, हम बात करते हैं। देखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम सही बोल रहा हूँ। तुम्हें कैसे भी करके करना ही पड़ेगा ये चीज। सुनो सुनो ना। ये कुमकुम अभी तक आई क्यों नहीं?
लगता है उसका वो खड़ूस पति अभी भी घर पे। ये ताड़ू चढ़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। फिर कुमकुम को कैसे चढ़ाएंगे? अरे छोड़ो। आ गई। आप कौन? अरे तुम हो? वही हम सोचे इस गुप्त रास्ते से इस गुप्त रोग विशेषज्ञ के पास कौन आ सकता है। एक गुप्त राज हम भी तुम्हें बताना चाहते हैं। बताओ। हमारे हस्बैंड आज चले गए। क्या बात कर रही हो? और हाँ, आज के बाद हम दोनों के बीच में कोई नहीं है। ये। कोई रोकने वाला ही नहीं है। जाने मन, हाँ, ये सब हमारी उस दवाई का कमाल है जो हमने तुमको दी थी। उस दवाई का असर ही ऐसा है। वो दवाई खा के कोई भी औरत किसी मर्द के सामने 1 मिनट से ज्यादा टिक ही नहीं सकती। लेकिन हम आपके सामने तो टिक जाते हैं ना। ये हमारी दवाई का नहीं, तुम्हारे अंदर टैलेंट ही इतना है। कैसा टैलेंट? टैलेंट बताते हैं अभी। कैसा टैलेंट? बताओ फिर। चमेली का पति तो पहले ही से ही भाग गया है। अगर कुमकुम का पति भी वापस नहीं आया तो गांव में कितनी बदनामी होगी। हमारी अनाथ भतीजी चंपा की शादी भी रुक जाएगी। गांव वाले कहेंगे कि इनके घर की लड़कियां पति के संग रहती ही नहीं है, पति भाग जाता है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो चला काहे गया। अगर कुमकुम का भी पति नहीं आया तो चंपा के ससुराल वाले और गांव वालों उनके सामने पूरी बदनामी होगी। कुमकुम से पूछा क्या? कुमकुम का कहना है कि गोपी किसी काम का नहीं है, और यही बात मैंने गोपी से कही तो वो नाराज होके चला गया। अभी आप ही बताओ क्या बात करें उनसे। रुको, हम गोपी को फोन करते हैं। वो हमारी बात नहीं टालेगा, वो जरूर आएगा। हाँ चमेली बोलो। इतनी जल्दी क्यों चले गए? ऐसा क्या हुआ? अरे कुछ होता ही कहाँ है तो बताएं। कुमकुम भी यही कह रही थी, उससे कुछ होता ही नहीं है। अरे चमेली तुम्हारी सौगंध है तो कुछ नहीं है। तुम फोन रखो, हमको नहीं आना। हाथ तो रखने देती नहीं है और बोलती है कि कुछ होता नहीं है। कहाँ से होगा? क्या हुआ? नहीं आएगा वो। तुम्हें क्या कर रही हो? मुझे सब पसंद नहीं है शादी से पहले। मैं ना थोड़े पुराने ख्यालात वाला आदमी हूँ। मुझे नहीं पसंद ये सब। अगर वो नहीं आया ना तो बहुत बदनामी होगी हमारी। क्यों नहीं आएगा? मैं उससे मना के ही लाऊंगी। आप चिंता ना करें। अगर ऐसा है तो आप अभी निकल जाओ गोपी को लेने के लिए। हम आपको बस स्टॉप तक स्कूटी से छोड़ देंगे। ये बात सही है। जाओ वो मेरी थैली लेके आ। जी लाती हूँ। हम जा रहे हैं, गोपी को अपने साथ लेकर ही आना घर। शादी के अवसर पर मर्द का होना बहुत जरूरी है। तुम चिंता ना करो, मैं उसे जा रही हूँ तो लेके ही आऊंगी। ठीक है? बस आती होगी। हम जा रहे हैं, शादी के कपड़े सिलने दिए थे। ठीक है, संभल कर जाना। हाँ
वहां जाकर करेंगे क्या? हमारे हाथ लगाते ही तो वो सो जाती, कहती है कि अपने हाथ से हो लो संतुष्ट। अब जब सब कुछ हमें करना है तो हमारा उसके साथ रहने का क्या फायदा? देखो जमाई जी, कुछ ही दिन की बात है। एक बार चंपा की शादी हो जाएगी ना, तब आपको जो चाहिए वो करना। देखो, चंपा एक अनाथ लड़की है, हम लोगों के सिवा उसका कोई नहीं है। नहीं बुआ जी, हम नहीं जाएंगे। और अब जिद ना करो, हम वहां जाएंगे तो कुमकुम को देखकर हमारे अरमान जागेंगे, तब हमको कौन संतुष्ट करेगा? जमाई जी, उसकी चिंता आप मत करो, उसके लिए मैं हूं ना। ये समीर यहाँ क्यों जा रहा है? ये डॉक्टर तो गुप्त रोग का इलाज करते हैं, कहीं इसे गुप्त रोग तो नहीं है? अब देखिए डॉक्टर साहब, जो भी था हमने आपको सब बता दिया है। अच्छा, ऐसी बात है। एक मिनट, ये एक स्पेशल तेल है जो हम तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बनाते हैं। इसको धीरे धीरे करके एक एक बूंद आराम से मालिश करना, काम हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। और सुनो, ज्यादा मत लगाना, नहीं तो समझ गए ना? समझ रहे चलो हैं। चलो चलो। अगर इसको नामर्दी की बीमारी हुई तो हमारी किस्मत भी खराब हो जाएगी। नदी के पास रहकर भी हम प्यासे हो जाएंगे। अब हम क्या करें? जी हमें कुछ जानकारी चाहिए। कहिए, क्या जानकारी चाहिए? समीर यहाँ क्यों आए थे? क्या उन्हें कोई गुप्त रोग तो नहीं है? आपको दिखता नहीं? ये एक गुप्त दवा खाना है और यहाँ सारी बातें गुप्त रखी जाती है। हम अपने मरीज की गुप्त बीमारी को गुप्त ही रखते। आप जैसे आई हैं वैसे चली जाइए, हम इस बात को भी गुप्त रखेंगे। अरे अरे ये क्या बदतमीजी है? हमने कहा ना, यह सारी बातें गुप्त रखी जाती है। जाइए यहाँ से। बताइए ना, काहे नखरे दिखा रहे हो? अब तो बताइए ना, हमने तो आपको फीस भी दे दी। समीर को क्या हुआ है? अरे हमको याद नहीं है, और तुमको इतना ही शक है तो अपने पति को बुला के पूछ लो। जाओ यहाँ से।